हेलो पटवर्धन पटेल। Sir, we are calling from ICICI Bank. We are issuing personal loans. क्या बात कर रही हो? कहाँ पर? बैंक में कुछ लोचा हो गया है, बात करो। हेलो, We are issuing personal loans. If you are interested. नॉट इंटरेस्टेड। बैंक में डकैती हो रही है? कौन सा बैंक? कहाँ? कोई डकैती वकैती नहीं हो रही है, वो लोन देने की बात कर रही थी। लाइसेंस। लाइसेंस नहीं होता, साइलेंस होता है। हम सेम बैच के हैं, लेकिन तुम ऑफिसर को रिश्वत देकर इंस्पेक्टर बन गए। ड्यूटी के वक्त डेडिकेशन मत करो। फिर से गलत वर्ड, डेडिकेशन नहीं डिस्कशन। गांडो थई गयो। नमस्कार साहब, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। सैडिस्ट कहाँ है? सैडिस्ट हाँ? सैडिस्ट नहीं सर, आर्टिस्ट। जानता हूँ। कहाँ है? उधर ही बैठा। मी फॉलो। सर गुड मॉर्निंग सर। ये स्केच बनाने की क्या जरूरत थी? दुकान में सीसीटीवी तो लगे हैं, उसमें ही देख लेते। वो जरा खराब हो गई जी। बिल नहीं भरा था क्या? इधर ला। ये स्केच से तो लगता है कि ये लेडी जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट नहीं सर, टेररिस्ट। ये ड्राइंग वाली की आंखें बाजू वाली से मैच कर रही हैं। अरे यही तो है। फिर लफड़ा किस बात का? गिरफ्तार करो। नहीं सर, आप काफी लेट आए ना, तो मैंने सोचा मैडम के साथ थोड़ा टाइम पास ही कर लूं। इनका फेस काफी फोटोजेनिक है सर। हाँ, ड्यूटी के वक्त थरकीगिरी करता है। ला। मैडम Yes sir. ये देखो, यही है ना? चेहरा तो सेम है लेकिन दांत थोड़े बड़े बना दिए सर. लेकिन दिखने में तो ऐसा ही है ना? बेस्ट। बेस्ट नहीं, नेक्स्ट कहो। गांडो थई गयो। हाँ नेक्स्ट, ये लो। हाँ मैडम, ये देखो अच्छे से। ये भी दिखने में वैसा ही है सर, लेकिन नाक थोड़ी बड़ी है. ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सर, गुड बाय। सर एक छोटा सा डाउट है, इन टेररिस्ट की तलाश आखिर हम शुरू कहाँ से करें? कौन सा पनवा खाइएगा? वही जो मैं रोज खाता हूँ। यही तो पूछ रहे हैं, कौन सा पनवा खाते हैं? वही हमेशा वाला। अरे बिना बताए कैसे बनाएंगे पान? वही पान जिसे खाकर मुझे अच्छा पान सूझे। उसे पान नहीं कहते, प्लान कहते हैं। गांडो थई गयो। बोलो भाई, पैसे कितने हुए? स्पेशल पान 25 रुपये. ऐसे तो सर फोकट में खाओगे क्या? क्या है रे? पुलिस कहाँ? वहाँ। वैसे सर टेररिस्ट सड़क पे नहीं मिलते, चल कल्टी मार। अचानक टपक पड़ते हैं। ऐसा क्या है? हाँ? रुक जाओ। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ। दोनों तरफ पिछवाड़ा। हाँ, मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ। मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ और तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। हाँ? पटवर्धन पटेल से चालाकी। मेरा नाम है पटवर्धन पटेल। मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ और मैं एक स्पेशल केस को इंस्ट्रूमेंट करने आया हूँ। अब मैं तुम दोनों से सवाल पूछूंगा। तुम्हें लगा मैं वहां चले जाऊंगा ना? आज स्टैंडिंग देयर ओनली। ओ तेरी, इन दोनों थोबड़ों को कहीं देखा लगता है। ओ ये तो चीटिंग है। हाँ। ये दूसरा वाला है, ये वाला नहीं। मुझे डिस्टर्ब मत करो। यू खूनी अंगूठा छाप मैं जरूरी काम में लगा हूँ। ये तो मैच नहीं हो रहा। नो चीटिंग, नो चीटिंग। ये दोनों वही हैं। अलग है। तुम्हें लगता है तुम बहुत इडियट हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो। जूनियर कहीं का। इस फोटो के साथ तुम्हारा चेहरा कैच नहीं हो रहा है। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो अब जाओ ना। ओके। इतनी दूर क्यों खड़ा है यादव? सबके सामने बार बार कचरा करता है। कितनी बार समझाया मैं तेरा सीनियर हूँ। बता कौन हूँ मैं तेरा? हाँ? कौन वॉन छोड़ो सर, 1 मिनट के लिए मौन धारण करके ध्यान से सुनो। ये दोनों वही थे जिनका स्केच बनाया था। मैंने केस सॉल्व कर दिया। मैंने कितनी अच्छी तरह उनका चेहरा स्केच से कैच किया। अच्छी तरह नहीं, कच्ची तरह बोलो। आपने सही थोबड़े पे गलत स्केच चिपकाया। तो ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब भला सीनियर जूनियर की क्यों सुनेगा? बात में तो तुम्हें गांडो थई गयो। तो तुम्हारी बहन इतने आलीशान होटल में काम करती है? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह झोलझाल करने का काम करती है? बहुत सीधी साधी लड़की है। चलो खुद ही देख लो, चलो। ये कमलाकर किशन कौन है? काका, एक नंबर का तिगड़मबाज आदमी है। उसे तो कहीं फॉरेन में पैदा होना चाहिए था। उसे कोई भी स्टैम्प पेपर दो, ऐसा डुप्लीकेट बनाएगा कि एकदम ओरिजिनल लगेगा। एक नंबर का चीटरबाज आदमी है। लेकिन वो यहाँ क्यों आया? तुझे नहीं पता? मेरा इंटरव्यू लेने आया गधा कहीं का। तो तुम यहाँ आ ही गए। चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया, थैंक्स। फालतू की बातें नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पर आऊंगी। थैंक्स। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। घबराओ मत, मेरा भी कुछ यही हाल है। वो बुजुर्ग हैं,
अगर तुम उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो वो मर जाएंगे। उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बुलाया। अच्छा सीधा बोलो ना, तुम्हें तुम्हारे नौकरी की परवाह है। Whatever, तुम जो चाहे सोच सकते हो। तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, उससे ज्यादा 1 मिनट भी मत रुकना। अपना प्रवचन बंद करोगी? ये कोई तुम्हारी झोपड़पट्टी नहीं है, 5 स्टार होटल है। देखो तुम्हारे एक दोस्त को तो वैसे ही मैं झेल रही हूँ और दूसरे को भी लेकर आ गई। ये मेरा दोस्त है रवि। हाय, आई एम रवि। जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से लेकर निकल जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। काका। हाँ चंदू, तू आ गया? पहले ये बताओ बात क्या है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल ये कौन है? मेरा नया पार्टनर, घबराओ मत बोलो। रजाक नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब दुबई में रहता है। दिखाता हूँ। हाँ। हे, अब्दुल रजाक, ये तो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है। सही कहा, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। काका मुद्दे की बात करो। इस शहर में शारदा कॉलोनी के पास उसकी 5 एकड़ जमीन है। वहाँ वो केमिकल फैक्ट्री शुरू करना चाहता है। उसके बाजू में 500 गज की मेरी बहन की जमीन है। फैक्ट्री शुरू करने के लिए उसे उस जमीन की भी जरूरत पड़ेगी। मेरी बहन से वो कई बार जमीन बेचने के लिए बात कर चुका है, लेकिन मेरे बहनों की याद में वो वहाँ स्मारक बनवाना चाहती है। सीधे पॉइंट पे आओ ना काका। मैंने उस जमीन के ओरिजिनल पेपर्स अपनी बहन से ले लिए हैं और उनके डुप्लीकेट पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। मैं इन पेपर्स के जरिए रजाक को अपनी बहन की जमीन बेचना चाहता हूँ, लेकिन होटल वालों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मुझे तेरा ख्याल आया। कहानी खत्म। अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया हो? रजाक 1 हफ्ते बाद दुबई जाने वाला है। वो 6 महीने बाद वापस आएगा। जल्दी में पेपर्स देखे बिना ही वो पैसे दे देगा। अगर डील हो गई तो 70% मेरे और 30% हेलो हेलो तेरे। हेलो हेलो हाँ? काका, किसको कितना परसेंट मिलेगा ये डिसाइड मैं करूंगा, तुम नहीं। ये बाद में सोचेंगे। पहले ये बताओ, ये काम करोगे कि नहीं? तुम्हें पता है मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। पता कितना चाहिए? 70%। 70% चाहिए? मेरी शादी में आया है। शादी की उम्र तुम्हारी नहीं, हाँ। मेरी हो चुकी है। हाँ? मेरे 70% और तुम्हारे 30%। अरे बुड्ढे की जान लेगा क्या? ठीक है तो मैं रुक चलता रुक हूँ। रुक रुक, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। सॉरी। ठीक है, कोई और चारा भी तो नहीं है। हाँ, हाँ, ये ला। और ओरिजिनल पेपर्स मेरे घर जाकर मेरी बीवी से ले लेना। एड्रेस क्या है? बीजेबी अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204। ये वही अपार्टमेंट है जिसके पास वो बड़ा सा गार्डन है। हाँ हाँ वही। एक बात बताइए, इस जमीन की कीमत क्या होगी? 10,000 पर स्क्वायर फीट, यानी 50-60 लाख रुपए। हाँ। ओह, मैंने अपनी बहन के नकली सिग्नेचर से पावर ऑफ अटर्नी भी बनाई है, उस पे अपना नाम लिखना। ओके। हेलो, 1 मिनट, मैं अभी आया। हाँ ठीक है। सुनो काका, हाँ? जब तक मैं रजाक के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जान नहीं लेता, मैं ये केस नहीं लूंगा, समझ गए? क्या बे, गलत टाइम पे फोन करता है। क्या हुआ? हेलो हेलो। अरे मैं 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल के बाजू में खड़ा हूँ। तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो कौन से कोने में तू? हेलो। हेलो, ये अचानक लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? एक्सक्यूज मी। मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। ये एक 5 स्टार होटल है, ओके? चिल्ला के बात मत करो, गेस्ट डिस्टर्ब होते हैं। आई एम सो सॉरी। मैडम, या क्लीनिंग की रिपोर्ट है, प्लीज साइन कर दीजिए। इस मछली को अपने कांटे में फंसाने के लिए इसका नंबर ले लेता हूँ। थैंक यू। इसे जाकर मैनेजर को दिखा दो। हाय रब्बा, क्या हंसी है, जान ले लेगी मेरी। देखो अच्छे से साफ करना। हाँ, कहीं और जाके मछली पकड़ो। होना चाहिए, ठीक है? समझ गए? एक्सक्यूज मी। व्हाट? इडियट! एक किस क्या किया तुम मुझे इडियट कह रही हो? मैं तो 500 बार इडियट बनने के लिए तैयार हूँ। सपने में मारती है। उम्मीद नहीं थी कि मेरी प्रॉब्लम इतनी जल्दी हल हो जाएगी। इस काका ने तो मेरी फूटी हुई किस्मत को चमका दिया। मंदिर आए, हाथ जोड़ो।
हे भगवान, मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता। अगर ये रहा ना तो पैसा बांटना पड़ेगा। कुछ भी करो, इसको फुटा दो। भगवान से क्या मांग रहे हो चंदू? कुछ नहीं है, वही रज़ा के बारे में। बहुत खतरनाक आदमी है। वही तो, क्या उसे डायरेक्ट मिलना ठीक रहेगा? अगर हम काका के बताए हुए प्लान पर चले ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तुमने जमीन के सारे पेपर्स तो ले लेना? हाँ, वो मेरे पास है। बेहतर होगा कि हम उसकी 3-4 जेरॉक्स और करवा लें। हाँ, लोग घंटी बज गई। कौन है भाई? चैनल वाले। ये मेरा इंटरव्यू लेकर ही रहेंगे, लेकिन मैं दूंगा तब ना। कितने टाइम में लाइट आएगी? कुछ बोल नहीं सकते साहब। सिर्फ तुम्हारी गई है या पूरे इलाके की गई है? इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मनजीत सिंह आ गया। मनजीत सिंह आ गया। तो नाचूं? सरजीत सिंह का भाई मनजीत सिंह आ गया है। वाह वाह, सिंह में एक और सिंह जुड़ गया है। इस दुकान में सिंह इस किंग आते रहते हैं, जैसे परमजीत सिंह, अमरजीत सिंह, हनी सिंह, जसविंदर सिंह, धर्मिंदर सिंह, परमिंदर सिंह, कुलदीप सिंह, कुलवीर सिंह, बलवीर सिंह, तलवीर सिंह, सरबजीत सिंह, बल्लू सिंह, बंटी सिंह, आज यहाँ आया है मनजीत सिंह। ऐसा क्या? कल भी यहाँ कई सिंह आए थे, नाम बताओ क्या? अमरिंदर, किरिंदर, सुरिंदर, मनमिंदर, मनमीत, गुरमीत, कुलमीत, परमीत, हरमीत, खुशवंत, बलवंत, तलवंत, महेंद्र। मनमोहन भी था लेकिन कुछ बोला नहीं। मनजीत सिंह हूँ। इतना चिल्लाओ मत, तुम्हारे पेट में सुसु हो जाएगा। भाई भाई भाई, जाने दो भाई, माफ कर दो इसे। नया नया छोकरा है, गलती हो गई। साले पहचानता नहीं है? सरजीत सिंह के भाई हैं ये, मनजीत सिंह। दोबारा गलती मत करना भाई। हफ्ता हो गया। अब एक न्यूज़पेपर। पैसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों है ना? हाँ, दोनों ही हैं। अच्छा, दिखा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। किस अंधे ने मुझे ठोकर मारी? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी सर। आंखें हैं या बटन? आपको चोट तो नहीं लगी ना? मनजीत सिंह से टक्कर? सॉरी सर, आपके पैसे। वैसे तो ये पैसे आपके हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आपको इसे चोर उचकों से बचाने के लिए बीच वाले पॉकेट में संभाल कर रखना पड़ेगा। मतलब कैसे? मतलब लाइए, पहले कवर मुझे दे दीजिए। सिर्फ इतना ही पैसा है या और भी है? यहाँ भी थोड़े हैं, मेहनत की कमाई। ये ले भाई। ठीक है, पहले पैसे को पेपर में ऐसे बंद कर देते हैं। जब लेडीज पैसों को चोरों से बचाने के लिए यहाँ रख सकती है, तो हम जेंट्स यहाँ मिडिल पॉकेट में क्यों नहीं रख सकते? एक गिड़गिड़ी, एक गिड़गिड़ी, एक गिड़गिड़ी, एक गिड़गिड़ी, गिड़गिड़ी, गिड़गिड़ी। देखा देखा मैंने कैसे किया? देखा? इस तरह मिडिल पॉकेट में रखने से ये सेफ रहेगा। अरे 20 साल पहले की पैंट पहनी है क्या? अरे हजमत, अरे सीधे खड़े रहे भाई। चलो एक बार चेक करो। गिड़गिड़ी साउंड के साथ। गिड़गिड़ी, 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 गिड़गिड़ी। ओके बाय। हाँ, ये अपना फोन भी ले जाओ। से जाइए। ओह, दिस वे। मंजीत सिंह जी। गिड़गिड़ी, 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 गिड़गिड़ी। शाम तक ऐसे ही करते रहे। पता नहीं था कि तुम दिल के भी इतने अच्छे हो। लोगों की मदद करने से पुण्य मिलता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया।